चलिए देखते हैं। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया कि सजातीय श्रेणी तक मैंने बता दिया था, कार्बन का बॉन्ड भी बताया है और सजातीय श्रेणी के बारे में बताया। तो चलते आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो नाम होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले देखिए नाम दो तरह, एक होता है सिंपल सा नेम होता है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक होता है आईपीएससी नेम। तो हमको आईपीएससी नाम पर फोकस करना है और सिंपल नेम भी देखना है। इस वीडियो में दोनों चीजें बताई जाएंगी, सिंपल नेम किस तरह से रखा जाता है और आईपीएससी नेम किस तरह से रखा जाता है। तो वहां तक जाने से पहले थोड़ा सा आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इनका एक विशेष गुण होता है। ठीक है, तो पहला तो कार्बन का एक गुण बताया गया जिसको आप कैटेनेशन के नाम से जानते हैं। कैटेनेशन यानी श्रृंखलन, जिसको हम श्रृंखलन बोलते हैं। एक गुण और पाया जाता है जिसको हम समावयवता बोलते हैं। ठीक है, समावयवता ये गुण होता है कार्बनिक यौगिकों में। तो कार्बनिक यौगिकों में जो गुण पाया जाता है समावयवता को, समावयवता समधन अवयव, यानी अवयवों की संख्या समान होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये मत सोचिए, कभी भी मत सोचिए कि अगर उनके परमाणुओं की संख्या समान है तो गुण समान होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का जो गुण होता है उनके संरचना सूत्र पर निर्भर करता है। तो संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, परंतु उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, अणुसूत्र एक जैसे होंगे, लेकिन उनका संरचना सूत्र बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण उनके गुण भी अलग होते हैं। जैसे अगर देख ले हम, तो अभी आपका एग्जांपल है ईथर। ईथर ग्रुप का एक कंपाउंड है, ईथर ओ से डिनोट किया जाता है और इसमें दोनों साइड में मेथिल जुड़ा होता है, रेडिकल जिसे हम बोलते हैं मेथिल रेडिकल। इसे रेडिकल के बारे में बताया गया है, पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको रेडिकल के बारे में जानकारी दी गई है, उसको आप देख सकते हैं कि मूलक क्या होते हैं। जब हम किसी संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले में से, असंतृप्त का मतलब एकल बंध वाले में से एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से अधिक परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है तो वह मूलक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो वही रासायनिक अभिक्रिया किसी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा उस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है, जो वह मूलक का रूप धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेथेन से CH3 बना, CH4 क्या है हमारा, मेथेन है, CH4 हमारा मेथेन है, उसमें से जैसे ही एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है, यहाँ पे देखिए विस्थापित किया गया ऑक्सीजन के द्वारा। यहाँ अगर देखें तो ये था C2H8 ऐसे था, और ये क्या है आपका एल्केन ग्रुप का सदस्य है, एल्केन सिंगल बॉन्ड से एथेन, एथेन का सूत्र है। और इसमें से दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आकर के दो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जैसे विस्थापित करता है तो देखिए CH3 ऐसे बना और ऑक्सीजन आके बीच में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइमेथिल ईथर, दोनों तरफ मेथिल लगा हुआ है तो ये डाइमेथिल ईथर हो गया, और ये डाइमेथिल ईथर हो गया। और बात करें एथिल एल्कोहल की, तो एथिल हमारा C2H5 है, C2H5 एल्कोहल है OH। अगर इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, दोनों को अगर हम मिला लें तो देखिए अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये समावयवता है। ठीक है, समावयवता का गुण होता है कार्बन के ऊपर, जिसको आइसोमरिज्म बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये समावयवता का गुण है। तो आइसोमरिज्म जो है इसका मतलब ये होता है कि अणु में परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसके टोटल परमाणु कितने हैं, देखिए कार्बन के दो परमाणु मिल गए, हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ 1 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए परमाणुओं की संख्या तो समान है, परंतु इनकी संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए संरचना सूत्र अलग अलग होने के कारण इनका गुण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने समझाने की कोशिश की। चलिए, तो ये हो गया हमारा समावयवता। अब आते हैं, बात करते हैं, चलते हैं हम शुरू करते हैं बहुत छोटे से, बहुत छोटा छोटा नेम पहले हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो अन्य है उनको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन पहले देखते हैं जहां तक कवर हो पाएगा इस वीडियो में मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आप लोग इसमें लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ऐसे बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूं, इरेज किया हूँ, थोड़ा गीला हो गया है, इसको सुखा देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ नाम रखा है, यहाँ पर एल्क नाम दिया है पहले ही, देखिए एल्क,
यहाँ पे ये सब एल्क है, इनको हम एल्क बोले, ई एल के, चलिए, या एल्क की बात करें, ठीक है। तो ये एल्क है, एल्क का मतलब जब मैं एल्केन बोलूंगा, एन एल्केन, तो मीथेन, ये एल रहेगा, सॉरी एल्केन। जब मैं एल्क बोलूंगा एल्केन तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कीन बोलूंगा तो मेथिन, एथिन, प्रोपिन। यानी एल्क में जो भी मैं सफिक्स जोड़ूंगा, इन जोड़ूंगा तो इसमें इन जुटेगा, एन बोलूंगा तो इसमें एन जुटेगा। लेकिन क्या है, एक बताया गया था रेडिकल, ध्यान से, सिंपल नेम के लिए रेडिकल याद रखना जरूरी है। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एल्किल की बात करें, ALKYL, हिंदी में लिख देता हूं, एल्किल, ठीक है, एल्किल, एल्किल जिसको हम मूलक बोलते हैं, ठीक है, एल्किल मूलक, चलिए एल्किल मूलक लिख दिया हमने, ये याद रहना चाहिए आपको। एल्किल मूलक जिसको आर से डिनोट किया था, आर पे एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखेंगे। एल्किल कह दिया हमने तो इसका मतलब मेथिल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, सिंपल नेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और यहाँ ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सिंपल में, बहुत छोटा छोटा सा नाम पहले हम लोग देखते हैं। तो मूलक आ जाते हैं, हेलोजन ग्रुप की बात करते हैं। पहले सबसे पहले हेलोजन ग्रुप की बात करेंगे। तो हेलोजन ग्रुप के सदस्य कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। हेलोजन ग्रुप पहला है, पहले हम लोग देखते हैं हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप को कैपिटल एक्स से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और इस ग्रुप में आते कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने इनको भी लिया जाता है, ये हो गए हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका नाम है, ये हेलोजन ग्रुप के सदस्य हैं, देखिए ये हेलोजन ग्रुप के सदस्य। तो इनका जब नामकरण करना होगा तो किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो वह एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है जो क्या करता है कि किसी कार्बनिक यौगिक के सभी गुणधर्मों के, सभी गुणधर्म का जिम्मेदार वो खुद होता है। चयन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो क्रियात्मक समूह है तो उसी क्रियात्मक समूह के कारण उस रासायनिक यौगिक का पूरा गुण रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, ये ग्रुप है हमारा। आ जाते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए एक जगह मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, साधारण नाम, साधारण नाम क्या होता है, और IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम क्या होगा, ये देखना है, सिंपल सिंपल। तो साधारण नाम में होता है एल्किल हैलाइड, अब नहीं समझिएगा, एल्किल हैलाइड। और IUPAC नाम में हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने इसको बताया कि एल्किल जब कहूंगा तो आपको मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल पढ़ना है, और जहां एल्केन कह दूंगा वहां मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ना है, ये याद रहे, ठीक है। अगर मैंने एल्किल कहा है तो इसका मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और जब एल्केन कहा है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हमको पढ़ना है। तो चलते हैं, आ जाते हैं, देखते हैं पहला यौगिक। अगर हम देखें तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज में एल्केन ग्रुप है वो ऑलरेडी कंपाउंड होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर विस्थापित कर देंगे आप तो मूलक बन जाएगा। और हाइड्रोजन विस्थापित हम नहीं करेंगे, हाइड्रोजन विस्थापित यही लोग करते हैं। जैसे मेथेन का सूत्र है CH4, एल्केन ग्रुप का CH4 आपका मेथेन है। जैसे ही क्लोरीन इसके संपर्क में आया, आप लोग पढ़े होंगे एक प्रकाश वियोजन अभिक्रिया होती है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में जो बुलबुले निकलते हैं ना, दलदली स्थानों पे बुलबुले निकलते हुए आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे सड़ा गला पदार्थ होता है, जहाँ पे पौधों के पेड़ और पौधों के जो पत्तियां होती हैं, डंठल होते हैं, सड़े होते हैं, अगर दलदली स्थानों पे देखेंगे तो वहाँ पे बुलबुले निकलते हैं, तो वहाँ पे मार्स गैस ऑलरेडी होती है, ठीक है। और उसमें एसिड भी बनता है जो आपका
सॉरी, एक क्लोरीन गैस होती है, और क्लोरीन गैस के संपर्क में आकर के एक एक हाइड्रोजन बारी बारी से इसके विस्थापित कर दिए जाते हैं। और जैसे ही ये विस्थापित करेगा एक हाइड्रोजन को, तो तुरंत यहाँ पे CH3 बचेगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH3 बचा और Cl यहाँ पे आ गया। देखिए इसको भी देख लीजिए, और तुरंत एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन के निकलने के बाद एक Cl बचा हुआ ना, यही Cl तो यहाँ आया, या Cl वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। इसीलिए जब आप कभी दलदली स्थान पे सड़े गले पदार्थों वाली जगह पे पैर पड़ जाता है, आप उसमें घुस जाते हैं, तो आपके स्किन में चुनचुनाहट टाइप होता है, चुनचुनाहट आता है, मतलब उस एसिड के कारण क्या होता है, थोड़ा सा आपको खुजलाहट टाइप होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश वियोजन की क्रिया। तो मेथेन में से देखिए एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया गया, तो एक हाइड्रोजन जैसे ही एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एल्किन बन जाएगा, उसी को आर बोला जाता है। तो मेथेन में से, मेथेन एन था, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एल्किल ग्रुप बन गया, यानी मेथेन बन गया आपका मेथिल। ऐसे एथेन में से निकलेगा तो एथिल बन जाएगा, प्रोपेन में से निकलेगा तो प्रोपिल बन जाएगा। तो देखिए CH3 है ना, तो अब तुरंत आपको यहाँ पे आ जाना है। तो चलिए ये यौगिक अगर बना आपका, तो यहाँ पे हो गया CH3 और Cl, जो हो गया CH3Cl, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर सिंपल नेम आप देना चाहते हैं, साधारण नाम देना चाहते हैं, तो साधारण नेम देने के लिए आपको एल्किल हैलाइड पढ़ना है। हैलाइड, अब बात आती है हैलाइड। देखिए जब हैलाइड मैं कहूंगा, हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, यानी जब मैंने हैलाइड कहा तो सब में आयोडाइड आ रहा। अब जैसे ही मैं हैलो कहूंगा, हैलो, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, देख लेता हूं एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए हैलो अगर मैं कहूंगा, हैलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आयोडो, देखिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी जहां हैलो बोला जाएगा वहां पे क्लोरो ओ आएगा, हैलो में ओ का मात्रा लगाना अंतिम में, तो इसमें भी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हैलो बोलेंगे। और जहां हैलाइड कह देंगे, हैलाइड का मतलब हुआ सब में आइडाइड आएगा, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से आपको कहना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सिंपल नेम देने के लिए क्या लिखा गया है कि एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन पे मेथ पढ़ते हैं, मेथ में इल जोड़ देंगे, यानी एल्क में इल जोड़ेंगे तो मेथिल होगा, तो इसका नाम हो गया मेथिल। इसमें देखते हैं कौन सा, कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, इसका सिंपल नेम हो गया। अब आईपीसी नेम देने की बात करा तो कह रहा हेलो एल्केन, तो हेलो की जब क्या पढ़ना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो इसमें क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन है इसलिए इसको पढ़ेंगे क्लोरो, हेलो है तो क्लोरो, क्लोरो पढ़ दिया। एल्केन, तो एक कार्बन पे कौन सा एल्केन पढ़ा जाता है, मीथेन पढ़ा जाता है, तो हो गया मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें दूसरे की बात करें, अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, इसको साधारण में क्या लिखा जाता है, सिंपल में क्या लिखा जाता है। देखिए सिंपल तरीके से कैसे हम इंडिकेट करते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप को, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए रेडिकल को कैपिटल आर से लिखा जाता है और हेलोजन को एक्स से लिखा जाता है, इसीलिए इन यौगिकों को आर एक्स के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, आर एक्स, आर एक्स। अब वो डॉक्टर वाला आर एक्स मत समझिएगा कि डॉक्टर आर एक्स लिख करके देता है, डॉक्टर आर एक्स लिखता है उसका कुछ अलग सिंबल है। यहाँ पे देखिए आर एक्स, उसका इंडिकेशन कुछ अलग रहता है ना, लेकिन यहाँ पे आर एक्स का मतलब रेडिकल के साथ हेलोजन ग्रुप का कोई सदस्य जुड़ा हुआ है, तो रेडिकल ए हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर पे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कार्बन वाला बनेगा, तो 2 कार्बन की बात करें तो एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, C2H6। और जैसे ही इसके संपर्क में Cl2 आया, क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके आकर के अपने बैठ जाता है C2H5 और तुरंत यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेता है। ठीक है, तो ये बन गया, और एक Cl यहाँ की जुड़ गया, एक Cl वहां का यहाँ, एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तो बन गया C2H5Cl, ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एल्किल हैलाइड, सिंपल नेम देना है, तो साधारण नाम देने के लिए एल्किल, तो 2 कार्बन पे एल्किल क्या पढ़ेंगे, एथिल, एथिल, और क्लोरीन है तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही आईपीसी नेम की बात करेंगे तो क्लोरीन है तो क्लोरो एथेन, ये हो गया आईपीसी नेम। अब मान लीजिए इसमें हम क्लोरीन की जगह पे
चलिए इसमें से ब्रोमीन को लेते हैं। तो मान लीजिए ब्रोमीन, देखिए जो गुण इन तीनों का गुण सेम होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों का गुण समान होता है, ठीक है। NaCl क्या है आपका साल्ट है, NaBr भी आपका साल्ट है, NaI भी आपका साल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड भी साल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड भी साल्ट है, सोडियम आयोडाइड भी साल्ट है, तीनों साल्ट है। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों एक जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको क्या किया है, एक ग्रुप में भी रखा गया है। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आ जाते हैं, लिख लेते हैं ब्रोमीन को। तीसरा ब्रोमीन की बात करें तो 3 नंबर पे हमारा आता है कौन, मेथ एथ प्रोप, प्रोप आता है। तो अगर प्रोप 3 नंबर की बात करें, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा आपका C3H C3H8, ठीक है, C3H8 हो गया प्रोपेन। और जैसे ही इसके संपर्क में Br2 यानी मान लीजिए ब्रोमीन है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा C3H7Br प्लस HBr। ये देखिए एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, क्योंकि आपको पता है ये Cl आपका क्या है, एसिड है। जब HCl एसिड है तो क्लोरीन का ही गुण रखता है Br, तो ये भी एसिड है। ऐसे आयोडीन अगर आ गया है, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एसिड है। तीनों ही एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब बात करते हैं, चलिए, तो हमारे पास मिल गया C3H7Br, इसका नाम देना है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, तो यहां हो गया C3H7Br। तो यहां लिखा है सिंपल नेम में, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल की जगह पे कौन है, 3 कार्बन पे प्रोप है, तो प्रोप के नाते एल्किल यानी प्रोपिल पढ़ेंगे, तो हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल। अब Br है तो ब्रोमाइड पढ़ेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही यहां की बात करें, लिखा है हेलो एल्केन, तो हेलो की जगह पे क्या लिखा गया था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखाएगा, तो हो जाएगा ब्रोमो। और लिखा है एल्केन, तो 3 कार्बन पे एल्केन क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे चौथे पे आ जाए तो C4H9, मान लीजिए फिर Br को हमने लिया, तो यहाँ पे कितना है, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर पे आ जाए तो 5 कार्बन C5H11, आयोडीन को ले लेते हैं, बाकी आप करेंगे आयोडीन, C5H11I। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, तो हो जाएगा पेंटिल आयोडाइड, पेंटिल आयोडाइड, और यहाँ पे होगा आयोडो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप अन्य जो बच रहे हैं, 5 बचे हुए हैं, 5 नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने 12-13 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आगे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग देखे होंगे कार्बनिक यौगिकों का बहुत लंबा लंबा चयन होता है। अभी आप ग्लूकोज की बात कर लें, सुक्रोज की बात कर लें, या शुगर जो चीनी है, चीनी का फार्मूला देखें तो आप वहाँ पे C12H22O11 12 कार्बन का चयन है। तो 12 कार्बन वालों को बोला जाता है डॉडेक, डॉडेक बोलते हैं। जैसे इसमें है मेथेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंथेक्स, हेप्टाक, नॉन डेक, अनडेक है, फिर डोडेक है, टायरडेक है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लंबा लंबा चयन होता है, वो लंबा नाम होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा नामकरण किसका, हैलोजन ग्रुप के तत्वों का। अब इसके बारे में क्या क्या हमको सीखना है, हमको ये देखना है। देखिए हमको इसमें क्या क्या जानकारी रखनी है कि हैलोजन ग्रुप को X से डिनोट किया जाता है, हैलोजन ग्रुप को X से डिनोट किया जाता है। दूसरा, रेडिकल्स को R से लिखते हैं, जिस पर एक सिंगल बॉन्ड होता है। और होता कैसे है, किसी तत्व या तत्व के समूह के द्वारा, परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा क्या किया जाता है, एल्केन ग्रुप से किसी एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका किसका, हैलोजन ग्रुप का नामकरण। अब बात करते हैं, आ जाते हैं एल्कोहली ग्रुप को देख लेते हैं, ठीक है। एल्कोहली ग्रुप, एल्कोहली ग्रुप को किस तरह से हम नामकरण करते हैं, चलिए। बाकी सब ऐसे रहेगा।
देखिए सिंपल नेम आईपीएससी नाम दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी किताबों में अक्सर करके मैक्सिमम करके सिंपल नेम लिखा रहता है। देखिए अभी आप लोग देखे होंगे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है आपका वास्तव में वो सिंपल नेम है, आईपीएससी नेम नहीं है। उसका जो आईपीएससी नेम है वो है एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आप ऐसे इस तरह से सिर्फ आईपी सिंपल नेम जान करके नहीं कुछ कर सकते, नहीं तो सिर्फ आईपीएससी नाम जान करके, क्योंकि दोनों को हमें याद रखना है, जो कि अभी समय है नहीं आपके सिलेबस में, तो आप छूट जाता है, लेकिन आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए आ जाते हैं एल्कोहल ग्रुप की बात करते हैं। चलिए आते हैं एल्कोहल ग्रुप देखते हैं। दूसरा आपका एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ने एल्कोहल पढ़ते हैं, ओ एच, ठीक है, ओ एच के नाम से, ओ एच। अब देखिए ओ एच की बात करें तो इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन की बात करें तो अकार्बनिक रसायन भी इसको हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, और जब यही किसी कार्बन के साथ जुड़ जाता है, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो उसको एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक में हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक में अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके पहले यौगिक की बात करें, सिंपल नेम इसका क्या होता है, इसका सिंपल नेम जो होता है वो होता है एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, सिंपल नाम एल्किल एल्कोहल। आईपीएससी नाम की बात करें तो एल्केनॉल होता है, एल्केनॉल, यानी एल्केन में आल जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एल्केन प्लस आल, एल्केन प्लस आल, तो सिंपल नेम और आईपीएससी नेम ये हो गया। तो एक कार्बन पे पहला अगर बनाने की कोशिश करें हम तो एल्केन, देखिए एक कार्बन पे जो हम अभी हम क्या हो रहे हैं सैचुरेटेड में चल रहे हैं, सैचुरेटेड जो लंबी लंबी श्रृंखलाओं का कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है उसको इसमें नहीं बताया जा रहा, सिर्फ सिंपल सिंपल पहले देख लीजिए कि कब प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे हेलोजन ग्रुप में प्रीफिक्स पहले पूर्वलग्न जोड़ रहे थे, हेलो हेलो जोड़ करके बना था, इसमें सफिक्स आ गया, इसमें आल जोड़ना है। एल्केन के पहले उसमें हेलो जोड़े थे तो आया था हेलो एल्केन लिखा था, हेलो पहले था एल्केन बाद में था। इसमें देखिए इसका यूपीएससी नाम देते समय एल्केन पहले है, उसके बाद इसका क्या आया सफिक्स आया है, यानी अनुलग्न, इसको बोलते हैं अनुलग्न, और वो पहले जो लगता है उसको पूर्वलग्न, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। तो हेलोजन ग्रुप में प्रीफिक्स जुड़ता है और एल्कोहलिक ग्रुप में सफिक्स जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए OH की बात करें एल्कोहलिक ग्रुप में तो पहला आपका मेथेन है, मेथेन, मेथेन CH4 है, इसके संपर्क में जैसे ही OH आता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, यानी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेता है, CH3OH बनाता है, तो CH3OH ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ये रेडिकल है हमारा, मूलक है, इसको R लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं, ऐसे सिंबल को याद रखिए आप, ROH, उसमें क्या था RX, क्योंकि रेडिकल के साथ कौन सा ग्रुप था, हेलोजन ग्रुप था, तो RX था। यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लिखा है इसीलिए लिखा हुआ है ROH। अब बात करते हैं CH3OH का नामकरण कैसे करें, तो यहाँ लिखा हुआ एल्किल एल्कोहल, यानी साधारण नाम देंगे तो एल्किल एल्कोहल, तो एक कार्बन, कार्बन की संख्या जोड़िए, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, एक, गिनती मारने पे एक कार्बन आ रहा है ना, तो एक कार्बन पर एल्किल, तो एल्केन है हमारा मेथेन, एक कार्बन पे कौन है मेथेन है, तो यहाँ पे एल्किल है, एल्केन है तो मेथेन है, एल्किल है तो मेथिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक कार्बन पे मेथिल, दो कार्बन पे एथिल, तीन पे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसे लिखा। एल्केन की बात करेंगे तो मेथेन, एथेन, एन एन आएगा, तो यहाँ पे लिखा है मेथिल। अब देखिए लिखा एल्किल, तो एक कार्बन है एल्किल पे मेथिल हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये हो गया साधारण नाम, ये सिंपल नेम है। ठीक है, और आईपीएससी नाम की बात करें लिखा है एल्केन आल, तो कार्बन कितने हैं एक, तो एक कार्बन पे एल्केन क्या पढ़ेंगे आप मेथेन, और मेथेन में आल जोड़ेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल हो गया। ठीक है, और इस तरह से अब दूसरा रेडिकल लेंगे, C2H5 बचेगा आपका, C2H6 एल्केन का होता है, C2H5OH इसका नामकरण करेंगे तो एल्किल एल्कोहल, तो दो कार्बन पे एथिल, एथिल एल्कोहल, और यहां पे हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल।
ठीक है। और 3 कार्बन की बात करें C3H7OH, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। और फिर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये देखिए आपको ये याद रखना है, एल्कोहलिक ग्रुप पे एल्केनॉल, हेलोजन ग्रुप पे हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे, 10 तक कम से कम बना लेंगे। चौथा आपका ब्यूटेन, चलिए C4H9OH, चौथा भी बना लेते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। तो हो गया ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से अब आप 10 इसका भी बना लेंगे। देखिए इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको बनाइए, उसके बाद संरचना सूत्र भी लिखिए। तो संरचना सूत्र, अणु सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। तो इन तीनों के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं किया है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की है भी। ठीक है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण मैं लाइव नहीं चला पाता हूँ, तो मैं मेन टॉपिक है जो उसको मैं सोच रहा हूँ क्लियर करवा दूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 10 तक बना लेंगे, ये भी 10 बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी हो जाएगा आपका 10 क्लियर, 10 ये कर लीजिएगा। आ जाते हैं एक समूह देख लेते हैं और नाइट्रो। ठीक है, इस वीडियो में एक वीडियो लंबा हो जाता है, वैसे अलाइव चलता तो बेहतरीन रहता, ऐसे वीडियो लंबा। नाइट्रो समूह की बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल नेम में एल्किल अल्कोहल, आईपीएससी नेम में एल्केनॉल, यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके बनाएंगे। वो नंबरिंग करने वाला जो लॉन्ग चेन है, इसको भी मैं बताऊंगा। पहले सिंपल आप ये याद रख लीजिए कि अगर जो एल्कोहल ग्रुप होता है तो अंतिम में क्या जुड़ता है, हेलोजन ग्रुप होता है तब कहाँ जुड़ता है आईपीएससी नाम देते समय, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो सिंपल नेम क्या होता है। ठीक है, जो कीटोनी समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, नाइट्राइड समूह होता है, नाइट्रो समूह होता है, जो एमिनो होता है। ठीक, इन सब समूहों के बारे में बताया जाएगा, जितने भी क्रियात्मक समूह है। लेकिन पहले सिंपल सा इसे देख लेते हैं। तो चलिए ये हो गया 2 ग्रुप आपका, दूसरा एल्कोहल वाला। तीसरे की बात करें तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। तीसरा है आपका, चलिए नाइट्रो समूह देख लेते हैं। नाइट्रो, चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह आपका है NO2, नाइट्रो समूह। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे नाइट्रो समूह। इसका साधारण नाम बात करें, साधारण नाम इसका भी होगा, इसका भी साधारण नाम और आईपीएससी नाम दोनों देखते हैं। तो इसका पहला कार्बनिक यौगिक उसी तरह से फिर यहां बना लीजिए। तो पहला आपका रेडिकल मूलक जो होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल नेम देते समय इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसका जो सिंपल नेम होता है होता है एल्किल, हेलोजन की तरह नाम देना है, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। और यहां की बात करें आईपीएससी तो हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ये आईपीएससी नेम है। अब देखिए अगर दिख रहा है ये तो साफ साफ किसके जैसा, हेलोजन ग्रुप के जैसा है। आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम हेलोजन ग्रुप, उसमें भी प्रीफिक्स लगा था, उसमें हेलो लिखा था, हेलो एल्केन। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पे नाइट्रो नाइट्रो जोड़ना क्योंकि NO2 है, और वहां पे हेलो की जगह पे क्लोरोब्रोमो आयोडो जोड़ना था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें पहला बनाएंगे आप, तो मान लीजिए CH3 है और NO2 है, मान लीजिए CH3 में NO2 जुड़ा है, तो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। एल्किल की जगह पे यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथिल पढ़ेंगे, तो जाएगा मेथिल, मेथिल नाइट्राइट। यहाँ नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, और इसी तरह से C2H5 NO2 है, तो अब देखिए C2H5 NO2 दो कार्बन पे एल्किल क्या पढ़ेंगे, एथिल, तो जाएगा एथिल नाइट्राइट, और आ जाएगा नाइट्रो एथेन। ऐसे ही 3 कार्बन पे C3H7NO2,
इसमें देखिए क्रियात्मक समूह NO2 उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोपिल नाइट्राइट, आ जाएगा नाइट्रोप्रोपेन, इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो नाइट्रो समूह का भी इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए लॉन्ग लॉन्ग चेन जो होता है, लंबा लंबा चेन होता है, जब 2-2 3-3 एक ही में उपस्थित होने लगते हैं, 2-2 ग्रुप एक में आ जाता है, डबल बन जाता है, ट्रिपल बन जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैंने सोचा पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं। तो बेसिक यही है कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ देखिए IUPAC नेम में आपको प्रीफिक्स लग रहा है, इसमें नाइट्रो में हाइड्रोजन ग्रुप में प्रीफिक्स लगा हुआ है और जबकि अल्कोहलिक ग्रुप में सफिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये 3 समूह हो गया क्लियर, ठीक है। 3 समूह हो गया। अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, मान के चलिए आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पर करना है तो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। हम भी एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो बदले में चार्ज लेता नहीं हूँ। आपको बस एक सब्सक्राइब करने से कुछ चला नहीं जाता, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग की पढ़ाई चलती रहे और निरंतर आप लोग लगे रहें और जुड़े रहें, अपने सिलेबस से जुड़े रहें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा तैयार रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।